बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम खालिद हूँ और उसामा सती केस पर हमने कोशिश की कि बहुत ज़्यादा जितनी भी कोशिश कर सकते थे आवाज़ उठाने की, उसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की। आज उसकी जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है और उसमें तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं कि दिल दहल जाता है कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। और जब मैं आपको बताऊँगा इसमें कि किस कदर बेहिसी किसी इंसान में हो सकती है, ये उससे भी ज़्यादा दरिंदगी का निशाना बनाया गया उसामा सती को। और जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में बहुत सारे हकायक जो हैं वो सामने आए हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि हमारी पुलिस, हमारी मुहाफ़िज़ जो है, उनमें कुछ इस तरह के लोग भी मौजूद हैं कि जो इस हद तक गिर सकते हैं और इस हद तक जा सकते हैं कि यकीन नहीं आता, यकीन माने। और इस जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में जो कई सारी चीज़ें सामने आई हैं, मैं वो आपको पॉइंट एक एक बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इंकशाफात हुए हैं। आपको पता है ये जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, ये एक जुडिशल इंक्वायरी की गई थी जिसमें आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके अलावा आईएसआई के लोग जो हैं वो भी शामिल थे। इसीलिए शायद ये इस कदर स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनी है, वरना पुलिस से तो ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। और इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं उसके बाद तो पुलिस से बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं बनती कि पुलिस जो है, जो कहते थे ना कि अपने पेटी भाइयों को बचाया जाता है, इस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया कि बिल्कुल ये पेटी भाइयों को बचाते हैं। और उसामा के केस में भी इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। अच्छा, उसमें जो पहला पॉइंट सामने आया उस इंक्वायरी में, वो कहा गया कि 4 या 4 से ज़्यादा जो लोग थे, जो शूटर थे, जो कि उस वक्त जिन्होंने फायर किए, उसामा सती की गाड़ी खड़ी हुई थी उस पर फायर किए गए। ये भी इस रिपोर्ट में सामने आया कि 4 या 4 से ज्यादा थे और जो फायर किए गए वो सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में किए गए। यानी कि कोई गाड़ी में बैठा हुआ था उसने भी फायर किया, या फिर कोई वहां पर ऊपर खड़े होके फायर किया गया और चारों तरफ ये फायर किए गए। और उसके बाद इसमें और एक इंतहाई अफसोसनाक इसमें लफ्ज इस्तेमाल किए गए कि ये इन्होंने जब गोलियां मार ली तो ये इतने रिलैक्स और हैप्पी थे उस बच्चे को मारने के बाद कि ये भी उसमें कहा गया है कि दे वर हैप्पी ओवर मर्डर। उसके बाद इसमें यह कहा गया कि जो एम्प्टी कैट्रिजेस थी वो 72 घंटे के बाद फोरेंसिक एजेंसी को दी गई। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जब ये सारा वकुआ हो गया तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पहुंचे, उन्होंने जो खौल वहां से कलेक्ट किए, 18 खौल उनको मिले वहां से। और ये 18 खौल जो है 72 घंटे के बाद फोरेंसिक एजेंसी को भेजे गए, ताकि यानी कि ये भी इसमें कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन जो ऊपर ऑफिसर जो पहुंचे थे, जो उसके बाद ये वकुआ हो गया था, उसके बाद जो पुलिस पहुंची थी वो भी उनके साथ मिली हुई थी और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह इस वकुए पर पर्दा डाल दिया जाए। और उसमें यह भी किया गया आपके सामने है कि इसमें जिस तरह के कहा गया है कि 72 घंटे बाद वो खौल जो है वो फोरेंसिक के लिए भेजे गए, ताकि वो जो एविडेंस जो है उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। ये उसके बाद जो है कोई एसओपीज फॉलो नहीं की गई। यहां अफसोसनाक यह है कि जब एटीएस से पूछा गया कि आपको पता है एसओपीज क्या होती हैं या एंगेज किस तरह आपने करना होता है, उन्होंने कहा हमें तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है कि इस तरह के कोई एसओपीज भी होते हैं। और ये अगर उन्हीं जो मुल्जमान थे उन तक बात होती तब भी ठीक थी, उनके जो ऑफिसर्स थे उनको भी ये बात नहीं पता थी। यानी कि उनके जब एसपी की बयान रिकॉर्ड किया गया, इंचार्ज का जब बयान रिकॉर्ड किया गया कि वो एसओपीज तो दिखाएं जरा, कौन से एसओपीज आप फॉलो करते हैं जिनके तहत आपका जिसको दिल करे गोली मार देंगे, तो उनके पास कोई एसओपीज नहीं थे। कोई उनको पता ही नहीं था कि कौन से रूल्स को हम फॉलो करते हैं और किन रूल्स के तहत हमारी ट्रेनिंग हुई है और किन रूल्स के तहत हम लोग फायर करेंगे। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि साफ इंटेंशन था कत्ल करने का, कोई आगे से फायरिंग नहीं हुई, बिल्कुल झूठ। उसके बाद यह कहा गया कि गाड़ी को रोक के मारा गया। यानी कि गाड़ी रोकने के लिए फायरिंग करना एक अलग बात होती है, एक होता है गाड़ी को रोक के मारा गया। यह भी इस रिपोर्ट में सामने आया कि इंटेंशन जो था वो मारना था और जो है उसको रोका गया, रोकने के बाद उसको मारा गया। और उसके बाद पुलिस ने उन्हीं क्रिमिनल्स को जिन्होंने ये बंदा मारा था उनको
स्पोर्ट किया वहां पे। कैसे स्पोर्ट किया? वहां पर जब ये मौके पर पहुंचे पुलिस एहलकार जो ऊपर से, तो इन्होंने वहां पर मौजूद एविडेंस जो है, सबूत जितने भी थे, उन सबूतों को इन्होंने मिटाने की कोशिश की कि यहां से कोई सबूत जो है वो नहीं ऐसा मिलना चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि ये कत्ल किया गया या एनकाउंटर किया गया, बल्कि वो सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और उन सबूतों के मुताबिक उस वक्त जिस तरह की इन्होंने सिचुएशन वहां पर बनाई, वो सिचुएशन कुछ इस तरह की बनाई कि डकैती लगे या आगे से मजामती कोई इस तरह का मामला लगे ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। अब मैं वो हैरान कुन इंकशाफ करने लगा हूं, जो दरिंदगी जिसको कहते हैं, जो बेहिसी जिसे कहते हैं, वो ये थी कि बॉडी जो है इसी उसामा की ये वहां जमीन पर पड़ी रही। उस वक्त तक ये सांस ले रहा था। जिस वक्त तक ये सांस ले रहा था, रेस्क्यू को किसी ने कॉल की, और रेस्क्यू ने जब एड्रेस समझने के लिए 15 पर कॉल की कि एड्रेस हमें समझा दें, ये वकूआ हुआ है, आपके नॉलेज में भी है, हमें ये एड्रेस समझा दें, तो आपको पता है क्या हुआ? गलत एड्रेस 15 की तरफ से बताया गया। जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि 15 भी उस वक्त कंप्रोमाइज हुई थी, उसने गलत एड्रेस बताया उस वक्त। फिर ये जो पुलिस व्हीकल थी वहां पे, इन्होंने फिर वहां पे एक और काम भी किया। इन्होंने वहां पर टोटली इलाका सराउंड कर लिया, वहां पर किसी को रुकने नहीं दिया। वो डेड बॉडी के इर्द गिर्द इन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी कि यहां कोई करीब में भी ना आए, ताकि पर्दा ही डाल दिया जाए, पब्लिक यहां पर रिएक्शन ना आ जाए कि कोई रोक के पूछ ही ना ले कि किसको तुमने मार दिया है, किस खूबसूरत नौजवान को तुम लोगों ने मार दिया है, ये कोई ना पूछ लिए। इसलिए जो ऊपर से पुलिस एहलकार आए, जो कि बेसिकली उस वक्त उनके लिए दोनों एक बराबर थे, उसामा भी क्योंकि उनके मुल्क का शहरी था, उनके टैक्स पे ये लोग तनख्वाहें लेते थे, ये लोग वहां पर जब पहुंचे, इन्होंने उस पूरे वकुआ को बिल्कुल ही सराउंड कर लिया। और रिपोर्ट कहती है कि इसका मकसद सिर्फ एक था कि पब्लिक को कहीं पता ना लग जाए और पब्लिक का कोई रिएक्शन ना हो जाए। उसके बाद फिर एक और काम हुआ। रेस्क्यू ने जब दोबारा कॉल की कि एड्रेस अभी तक आपको समझ आया, तो आगे से आपको पता है क्या जवाब मिला? आगे से जवाब मिला कि कुछ हुआ ही नहीं है, यहां पे बिल्कुल आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये वकुआ जो है इस तरह का कहीं पर कोई वकुआ इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में नहीं हुआ जी, बस ये आप लोग अपने घर को जाएं, कोई जरूरत नहीं है। यानी कि इसका मकसद ये था कि वो नौजवान मर जाए, कहीं वो लास्ट मरते मरते अपनी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना कर दे, कोई ये ना बता दे कि उससे नाजायज नाहक मारा गया है। इसलिए इन्होंने रेस्क्यू को वहां पर पहुंचने नहीं दिया। जब वो मर गया, इनको यकीन हो गया कि वो मर गया है, उस वक्त इन्होंने उसकी डेड बॉडी जो है वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल की। मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह भी क्या इस जुडिशियल इंक्वायरी में कत्ल करने की क्या वजह सामने आई है, वो भी आपको बताऊंगा। फिर इन्होंने क्या किया? फैमिली केप्ट अनइन्फॉर्म्ड फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे तक फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया गया, उनसे वकुआ छुपाया गया, ताकि एंड पे जब पूरा हम इसको मुकम्मल तौर पे ये रंग दे लें कि ये जी डकैती हुई है, डकैती के बाद ये दौड़ रहा था, जब इनको लगा कि नहीं ये तो ऐसा नौजवान जो खुबरू नहीं हो सकता, फिर उन्होंने कहा जी आगे से मजामत हुई है। ये वहां पर इस तरह करते रहे, ये इंक्वायरी रिपोर्ट कह रही है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। फिर कहते हैं ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी दैट केप्ट सीनियर्स अनइन्फॉर्म्ड, यानी कि जो पुलिस थाने की पुलिस गई थी वहां पे, जिनकी ये ड्यूटी थी, जिनका ये इलाका था, उन्होंने अपने सीनियर्स को नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि सीनियर्स जो है वो भी मौके पर पहुंचेंगे तो ये मामला जो है वो पहचान जाएंगे, भांप जाएंगे कि असल में क्या हुआ है। उन्होंने भी इन्हीं को बचाने की कोशिश की। इसलिए ये पुलिस ऑफिशियल्स जो थे, जिन्होंने बेसिकली वो रिपोर्ट मुरतब करनी थी, जिसकी बेस पे इंसाफ होना था, जिसकी बेस पे उनके बयानात रिकॉर्ड होने थे, उसामा सदी को जिन्होंने इंसाफ देना था, वो पुलिस वाले वहां मिलके बाकायदा इसको एक जो है मजामती डकैती, मजामत में एक मारा गया डिक्लेयर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, और इस हद तक चले गए थे कि अपने ही ऑफिसर्स को लाइलम रख रहे थे, उनको बताना नहीं चाह रहे थे, वो ये मुनासिब नहीं समझ रहे थे। फिर इन्होंने एक और काम किया। पुलिस का एक एसओपी ये भी होता है, एसओपीज को फॉलो जब करते हैं कि जब भी कोई इस तरह का वकूआ हो तो आप मौके की जो है वो तस्वीरें लेंगे, वो अपने सीनियर्स को भेजेंगे, अपने ग्रुप में भेजेंगे,
और इन्होंने ना कोई तस्वीर किसी को बनाने दी, ना किसी को कोई वीडियो वकूए की बनाने दी, ऐसे कि कोई बाद में ऐसी चीज ना निकल आए जो कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। पुलिस वाले ये वो वाले नहीं है जिन्होंने मारा है, ये मैं उनका आपको बता रहा हूं कि ये जो ऊपर से आए थे पुलिस वाले, जब वकूआ एक मर्डर हो गया था, एक एनकाउंटर हो गया था, उस एनकाउंटर के ऊपर जो पुलिस एहलकार आए थे, ये उनकी आपको बातें बता रहा हूं। जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि किसी किस्म की कोई डकैती में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसमें। फिर जो है इंचार्ज एटीएस जो है वो उसका उन्होंने कहा है, अपनी जो फाइंडिंग्स है उसमें ये कहा है कि इंचार्ज जो एटीएस वो भी अवेयर नहीं था, वर नॉट अवेयर ऑफ एसओपीज, कि कौन सी एसओपीज हमारी होती हैं ये भी नहीं पता था। अब आते हैं कत्ल की आखिर ये वजह क्या बनी थी, बहुत सारे लोगों, अब ये कत्ल की वजह अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस जो जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट में जो सामने आया वो कहते हैं कि तमाम ये जो पुलिस वाले, एटीएस वाले, खास तौर पर इनकी एक तो ट्रेनिंग नंबर 1, इनकी ट्रेनिंग में जो है वो फॉल्ट है। नंबर 2 ट्रांसफर पोस्टिंग का इनका फॉल्ट है, बहुत ज्यादा जो है वो सिफारिश पे ट्रांसफर पोस्टिंग इनकी हो रही थी। नंबर 3 उन्होंने ये रिकमेंड किया इसमें कि साइकोलॉजिकली मसला था, साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर ये लोग पुलिस वाले नहीं थे, नफ्सियाती तौर पर ये हैवान थे, ये पागल थे, ये दरिंदे थे, ये इंसान बिल्कुल भी नहीं थे, इनके दिमाग घूमे हुए थे। इसी वजह से इन्होंने उसामा सती को कत्ल कर दिया कि इनके दिमाग खराब थे, और दिमाग खराब सिर्फ इस वजह से थे कि इनको पता था कि ये किसी को भी मार देंगे तो इनको कुछ भी नहीं होगा, और इनको गन चलाने की इजाजत है, और पावर का जो खुमार था वो इन पर छाया हुआ था। इस वजह से आइंदा ऐसे वाकयात से बचाने के लिए ये जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट जो रिकमेंड करती है कि साइकोलॉजिकली सबका जो है वो एक दफा मुआयना किया जाए कि सभी ऐसे खुमार में तो मुब्तला नहीं है, कभी भी किसी को भी मार देंगे, इसलिए लाजमी है कि ये एक इनकाउंटर हुआ है और साफ कत्ल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई वो, फिर उस पर कोई इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उस लड़के उसामा सती का जिसमें यह कहा गया हो कि वो पहले किसी डकैती में इन्वॉल्व था, कोई क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल किसी किस्म का कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था, बल्कि ये जुल्म की एक ऐसी दास्तान थी, ये जुडिशियल इंक्वायरी एक इसकी रिपोर्ट एक ऐसी दास्तान थी जिसके ये इंकशाफात के आप देखें, मैं तो हैरान हो गया हूं कि पुलिस वालों के अंदर उस वक्त किस कदर दरिंदगी थी कि वो बच्चा शायद बच भी जाता, रेस्क्यू को गलत पता बताया गया। उसकी लाश उस वक्त तक जमीन पर इन्होंने रखी जब तक वो सिसक कर मर नहीं गया, उस वक्त तक उसकी लाश जमीन पर पड़ी रही, और सर्दियों की रातों में यह वाकया हुआ, और उस वक्त ठंडी रात में किसी पर बुलेट्स फायर किए हों और उसको आप जमीन पर, ठंडी जमीन पर लटा दें गाड़ी में से निकाल के, और खून उसका बह रहा हो, और खून बह के उसकी मौत वाकई हो जाए, और रेस्क्यू जब बचाने के लिए आए पता पूछे तो उसको पता गलत बताया जाए, बाद में रेस्क्यू को ये कहा जाए कि कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं। ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही हो सकता है, इससे बड़ी ये उसामा का आगे अब इंसाफ का मामला है, इसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब सिर्फ एक मुतालबा कि उनको सज़ा जितनी मैक्सिमम स्टेट दे सकती है कानून के मुताबिक वो उनको सज़ा मिले और इसको मिसाल बना दिया जाए, तभी कुछ हो सकता है। वरना खुदा की कसम इस जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद भी अगर कुछ ना हुआ तो ये साफ जाहिर होगा कि हमारे यहाँ इंसाफ का कोई इदारा नहीं है। लोग फिर अपने गमों गुस्से का इजहार इसी तरह करेंगे जिस तरह के जो जब कोई सेशन कोर्ट आता है उसके लवाहिकीन जिसको इंसाफ नहीं मिला होता वो वहाँ कत्ल कर देते हैं, कभी रास्ते में कत्ल कर देते हैं। इस तरह के वाक़यात से बचाने के लिए ये अल्लाह का वास्ता है कि ये उसामा सती को आप इंसाफ दे के एग्जाम्पल सेट कर दें, वरना ये बहुत बैड एग्जाम्पल सेट होगी, और ख़ास तौर पर इस जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा बचना और भागना। पुलिस वालों ने जितना भी बचाने की कोशिश की, उनके ऑफिसर्स का बड़ा रोल था, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल नहीं कर सके, वो उनके नीचे क्या हो रहा था उनको पता नहीं था। ये वो भी बराबर के मुलविस हैं, लेकिन ख़ास तौर पर बराबर के शरीक वो पुलिस एहलकार भी हैं जिन्होंने उस मौके पर उस वक्त पहुंचे और सारा अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं इंसाफ होगा, उसामा
के लिए, जिस तरह पहले जस्टिस फॉर उसामा सती, इसी तरह का ट्रेंड जो है वो अभी भी, इस पर भी जो है आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, जस्टिस फॉर उसामा सती। और ट्विटर पर, फेसबुक पर इसको शेयर करें, इस जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट की जितनी भी डिटेल्स मैंने दी हैं, ताकि तमाम कौम को पता लग जाए कि किस तरह हमारे ये पुलिस एहलकार किसी को मारते हैं और किस तरह ये रंग और पैंतरे बदलते हैं और किस तरह एक पेटी भाई दूसरे पेटी भाई को बचाता है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।